ये है दिल्ली दर्पण। नहीं रहती है क्या? नहीं, हत्या नहीं, निर्मम हत्या है। और मुझे तो लगता है इसको नाम पूछ के मारा गया। मुझे जैसे लगता है इतना खतरनाक जख्म दे रखे हैं इसको। पुलिस वाला ये कानूनबाजी करता तो एक जना नहीं है, 4 जने हैं। 4 जने, ठीक है, 4 जने मारा। अकेला इंसान मारता तो गले काट देता। मार का बदला मार, मार का बदला मार दिए। मैं जैसे अगर कोई सवारी बैठाता हूँ तो पहले सवारी नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है। अगर नाम बता दिए कि मेरा नाम मुसलमान या खान के नाम पे है तो हमारे ऊपर कोई हमला होगा। इस कारण हमें उस नाम को छुपा करके कोई दूसरा नाम बताना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त वजीरपुर जे कॉलोनी में है और यहाँ पर एक युवक जो रिक्शा चलाता था, कैब ड्राइवर था, उसकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है परसों रात 2 बजे के आसपास जो है फैमिली को ये सूचना मिली कि कंजावला के एक खेत में युवक का शव पड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, परिवार के जनों से जुड़ते हैं, बताते हैं आपको किस दिन की ये वारदात है, क्या अब तक उनको पता लगा है और क्या कोई पहले से रंजिश थी या कोई पहले से धमकी बड़ी चीज़ें आ रही थी। क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से उस व्यक्ति ने जो है लगातार अपने लाइफ में तरक्की की थी, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। परिवार के कुछ लोग, एरिया के कुछ लोग मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं, अभी जो है 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर युवक का शव आया है। 25 से 26 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। पूरा मामला जुड़कर यहाँ के लोगों से बताते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में जैसे गाजर मूली को काटा जाता है, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर इन दिनों मर्डर की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी तरीके से लगातार तमाम इलाकों में घटनाएं आ रही हैं। न जाने कानून व्यवस्था का क्या स्तर गिर चुका है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद भाई, आप जानते हो इनको? क्या नाम है इनका? साला है। आपका साला है। क्या नाम है इनका? इसराफिल। इसराफिल। क्या काम करते थे ये? ओला गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कब से चला रहे थे गाड़ी ये? अभी तो 5 महीने ही हुआ इनको। 5 महीने? 5-6 महीना हुआ। 5-6 महीने हुआ है। तो नई गाड़ी ली थी इन्होंने? नई गाड़ी ली थी। हाँ, नई गाड़ी ली थी। क्या पता लगा है कि इस तरह की घटना घटित हो गई है इनके साथ? घटना ही नहीं है, दर्दनाक, बहुत खतरनाक घटनाएं हैं। हाँ। पैसा नहीं था, डरा के भगा देता, कुछ कर देता। इतने जख्म कर रहे हैं इसके अंदर जो पूरे शरीर में। हाँ। क्या आराम से बोलिए। एक हत्या करे, नहीं हत्या नहीं, निर्मम हत्या है। और मुझे तो लगता है इसको नाम पूछ के मारा गया। मुझे जैसे लगता है इतना खतरनाक जख्म दे रखे हैं इसको। नाम पूछ के मारा गया? मुझे तो ऐसा घटित लगता है जिस तरीके से, तो इतने जख्म नहीं मारेगा आदमी को। जगह जगह काट रखे हैं, दांत तोड़ रखा है, सिर फोड़ रखा है, पीछे से चाकू घुमा रखा है। क्या प्रॉब्लम थी उसको? 400 रुपये नहीं थे, कह देता भाई चला जा, नहीं तो मैं तेरे को धमका के भगा देता। आप ये कह रहे हैं कि जिस रिक्शे में जिसके जो सवार था इनके टैक्सी में, उसने पैसे नहीं दिए, इस कारण इस तरह की? मुझे नहीं लगता पैसे की रंजिश है, ये तो मुझे और ही कुछ लग रहा है। वो बंदा किस गैंग से है उसकी पुलिस बताए जी। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। वो अभी तक इसमें गिरफ्तार किया गया किसी को? एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। क्या नाम है उसका? रोहित। कितनी उम्र है उसकी? 26 साल बता रहे हैं। 26 साल बता रहे हैं। आप लोग अभी बता रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? कार्रवाई मतलब वो एक पकड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है एक बंदे का काम है इतना। जिस तरीके से उसे पूरा जख्म दे रखे हैं। यहाँ से 4 बंदे गए थे, तो 4 बंदे गए थे तो 4 को 4 ही होगा ना, एक बंदा तो कोई कर ही नहीं सकता है। उसमें 4 बंदे गए हैं? हाँ, यहाँ से कह रहे 4 बंदे गए थे। जैसे एक बंदे हैं, 3 बंदे वहाँ, एक बंदा यहाँ से आगे 4 कह रहे हैं। जो आगे वहाँ हेलमेट बरामद हुई है। अगर सबके पास एक हेलमेट वहाँ बॉडी के साथ बरामद हुई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने फोन करके बंदे और बुला लिए हैं जो इसको मारा गया है। ये पूरी घटना कंजावला की है? कंजावला की है। इसकी घेवर रोड सावदा जे कॉलोनी। क्या
आप यहीं रहती हैं क्या? कोई मार सकते हैं पुलिस का कहना है से इसका ड्यूटी ऑफ नहीं करा है, ड्यूटी ऑफ नहीं करा है। वो अगर नशे के हालत में वो कबूल रहा है से भाई नशे के हालत में मार दिया, वो जंगल में भी ले जाके लाश को भी ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मुझे जहाँ तक पता चली है तो वो उसके मोबाइल को ले जाके द्वारका भी चला गया रात में। द्वारका कैसे पहुंचा ये पुलिस बताए, पूछ के हमें, हम किससे पूछे? आईडी था उसमें, वहाँ से उतार के चले उसको, लेकिन वहाँ से फालतू क्यों गया? मुंडका से द्वारका रात के 2 बजे कैसे पहुंच गया इतने नशे में? जैसे कातिल जो कातिल है, कातिल कैसे पहुंच गया वहाँ 2 बजे? अगर एक आदमी है तो मुझे लगता है इसमें पूरी गैंग है। बुकिंग जो हुई थी ना, बुकिंग रात को 11 बजे हुई थी घेवरा मेट्रो स्टेशन के लिए। हम लोग साथ में ही बैठे हुए थे। आप उनके साथ में था। मैंने कहा कि घेवरा की तरफ मत जाओ, उधर का एरिया जो है सुनसान होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेट्रो पे ही तो जाएगा, वहाँ से छोड़ के नागलोई की तरफ वापस आ जाऊँगा। तो हमने बोला ठीक है। कितने बजे रात की ये बात थी? 11 बजे। उस दौरान ऐसा हुआ, हमने कहा कि चलो ऐसा है ना, फिर खाना खा लो, हाँ मत जाओ, खाना खा लो। तो बुकिंग जो है एक्सेप्ट है ही, बुकिंग एक्सेप्ट थी मोबाइल में। हम लोग खाना लिया जाके, खाना लेने के बाद एक आदमी ने वहाँ खाना खाया, साथ में जाके चाय पिए। इस दौरान जो है ना टाइम 20 मिनट से 25 मिनट हो गया होगा। 25 मिनट के बाद फिर हम जब नहर पे आए तो वो बुकिंग जब तक थी। व्यक्ति की हत्या हुई है जिनका मर्डर किया गया है, उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। क्या करते थे पति आपके? गाड़ी चलाते थे। पहले से कोई दुश्मनी का भी बताया इस तरह का कुछ? कभी ना बस दुश्मनी हुआ। कभी कुछ नहीं बताया? कभी कुछ दुश्मनी नहीं हुआ, बस कभी लड़ाई झगड़ा नहीं? उसी का आदमी था, उसी का आदमी है, किसका आदमी? वो मेरा आदमी है सीधा। हाँ, कुछ नहीं कहता किसको, किसी को नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। किसी से झगड़ा नहीं था। मार का बदला मार, मार का बदला मार दिए, मार का बदला मार। 3 बच्चे हैं छोटे, ये लड़की है। 3 बच्चे हैं। इंसाफ चाहिए, मार का बदला मार। एक और है। अकेले कमाने वाले थे वो कमाने वाले अकेले ही थे। मरे जैसे वो कमाने वाले जो अकेले ही थे, उनसे वही कमाते थे। मानसिक स्थिति समझिए इस महिला की, दर्द को समझने का प्रयास करिए आप। ये सिर्फ ये चाहती हैं जैसे इनके पति की हत्या की गई है वैसे इस तरह की जो कार्रवाई है की जाए। वैसे हमको काट देंगे, जैसे बुरी तरीके से किया, बहुत बुरी तरीके से वार किया उसने, बहुत बुरी तरीके से किया। पुलिस वाला खा रहा है पैसे इसमें। पुलिस वाला ये कानूनबाजी करता तो 1 जना नहीं है, 4 जने हैं। 4 जने, ठीक है, 4 जने मारा। अकेला इंसान मारता तो गले काट देता या दिल पे मार देता। मगर एक अकेला ही बंदा है, ना पुलिस वाला मिलने दे रहा किसी से, ना कुछ करने दे रहा। हम अपने भाई की भी फोटो नहीं ले सकते क्या? या अपने वीडियो नहीं बना सकते? हमारा अधिकार नहीं खींचने दिया, वहाँ वीडियो नहीं खींचने दिया। 12:03 पे बंदे से कॉलिंग हुई थी बात, और उस वक्त वहाँ कैमरा है, कैमरा चेक करवाया। वहाँ पे बोला कि 12:02 पे गाड़ी एंटर हुई थी उसी जगह पे, और जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है वहाँ से ठीक 500 मीटर दूर पे ये वारदात हुआ है। और उस वारदात से ठीक 3 मिनट पहले जो है हमारा एक बंदा ड्राइवर जो है उनसे कॉल पे बात कर रहा था। हमने उससे पूछा भी कोई शक सा लगा तुमको बात करके? बोला नहीं, वैसे हमेशा बात करता, पहले वैसे ही बात कर रहा था। और ठीक बात करने के 3 मिनट के अंदर ही कॉल कट गया, और उसी टाइम के बाद से मोबाइल बंद जाने लगा। फिर उसने दोबारा कॉल किया तो मोबाइल बंद था। और जहाँ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी से कम 150 मीटर के दूर पे जो है वो पड़ा हुआ था। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं पुलिस ने अभी एक को गिरफ्तार किया है। इंसाफ चाहिए। एक आदमी के बस की बात नहीं है। अगर कोई एक आदमी उसको मारता तो वो भी वार कर सकता था, लेकिन ये एक आदमी की बात नहीं, ये प्लानिंग के साथ किया गया है। ये छोटे बच्चे इससे भागने लगे। बंदा को हाजिर करवाया, बंदा सरकार कौन पाले? छोटे
बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे हो, इनको बीवी को कौन पालेगा, इनका घर कौन देखेगा, इनके घर में कोई तो देखने वाला चाहिए, कोई कमाने वाला एक ही था वो, दूसरा कमाने वाला था कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं पीता था, तम्बाकू के अलावा कुछ नहीं खाता था। रैपिडो ऐप है, रैपिडो ऐप में बुकिंग आई थी, हमारे सामने ही बुकिंग आई थी रैपिडो ऐप में, और ऑनलाइन गया है। बंदा कह रहा है, पुलिस वाले बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वाले भी मिले हुए हो। पुलिस वाला बोल रहा है कि बंदा नशे में था, नशे के हालत में अगर रहेगा, उसने बहुत सोची समझी तरीके से नशे में रहेगा तो कोई किसी को मार देगा, नशे में रहेगा तो मार देगा। अकेला मार देता, वो बिना नशे का था, नशा करा हुआ और बिना नशे वाला बंदा जीतेगा, नशा करा हुआ तो हार जाएगा ना। नशा कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि पुलिस वाला भी ड्राइवर इतना सीधा, ड्राइवर बहुत सीधा है, यहाँ की पूरे मोहल्ले वाले ऐसा नहीं करता था, बहुत सीधा आदमी, ना किसी से कभी कोई तू ना किसी से नहीं, आज पूरे मोहल्ले वाले से बोले, पूरे मोहल्ले में ऐसा कभी लड़ाई नहीं हुआ, वैसे भी मुसलमानों को बहुत अत्याचार होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा ठीक है। सबसे बड़ी बात है, नशे में वो रहता तो वो अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को भी मार सकता था, मगर वो नहीं। चलो वैसे उसका कोई मदद नहीं होता। एक बात बताओ, उसका जीप काटने का, होठ काटने का, यहाँ चाकू मारने का मतलब क्या था? वो नशे में था तो सीधा गला ही काट देता, गले पे कोई वार नहीं है, दांत तोड़ दिया है, यहाँ गला ही काट दो जगह, यहाँ मांग पे 2-3 जगह वार किया हुआ है, हाथ तो पूरा ही जो है आधा समझोगे जख्मी है, समझ रहे हैं आप तस्वीरें देखिए, परिजन हैं लगातार बिलाप कर रहे हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इनके बच्चों का क्या, परंतु 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं जैसे अगर कोई सवारी बैठाता हूँ तो पहले सवारी नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है, सवारी आपसे नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है। अगर नाम बता दिए कि मेरा नाम मुसलमान या खान के नाम पे है तो हमारे ऊपर कोई हमला होगा, इस कारण हमें उस नाम को छुपा करके कोई दूसरा नाम बताना पड़ता है। क्योंकि रात के टाइम पे ऐसे ही हमने यहाँ नगलोई लोकेश पार करके हमने सवारी बैठाई, यहाँ अपने इंद्रलोक मेट्रो से मैं गया, फ्लाईओवर पार करते के साथ ही सवारी करा आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया राहुल, क्योंकि हमें बचना था। हाँ, अगर मैं नाम अपनी असली अगर नाम बता दिया होता तो मेरी भी घटना हो गई होती। आज से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है ये। अगर जिस सवारी को भी बैठाया जा रहा है पहले नाम पूछा जा रहा है। आपको लग रहा है हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं? बहुत चाहिए। ये जो सरकार है ना, जो अब जो बनी है तो 3 महीने से ये सब परेशान है, इसको इस्तीफा देना चाहिए बिल्कुल ही। नहीं तो कानून को समझे नहीं, सरकार सही नहीं है। जब से सरकार जब से सीएम बनी है ना तब से किसी को यार मार दोगे, कुछ भी कर दोगे आप लोग। ये नाम पूछा जा रहा है बंदूक के रबर से, ये जो थी वो सबको खत्म कर दिया है इन्होंने। मतलब जिस तरीके से बात निकल कर आई है कि निर्मम तरीके से जितने वार किए जा सकते थे उतने वार उस व्यक्ति के ऊपर किए गए, निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। उनका सिर्फ कसूर ये था कि उन्होंने एक यात्री को पिकअप किया, उसके बाद उस यात्री को उसके स्थान पर वो ले गए, फिर वहाँ से उस यात्री के बाद रिक्वेस्ट किया गया कि आप आगे भी चले। शायद जो ये बता रहे हैं कि वो आगे भी गए, परंतु जब उनसे पैसे मांगे, एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तो उसके बाद 4 से 5 बंदे, जैसा कि बताया जा रहा है कि उसने बुलाए शायद, और उसके बाद उसने निर्मम तरीके से उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस ये कह रही है कि वो व्यक्ति नशे में था। इन लोगों का ये भी आरोप है कि अगर वो नशे में था तो वो चाकू लेकर क्या कर रहा था, क्योंकि कई बार चाकू से किए गए हैं, यहाँ तक कि शरीर के तमाम हिस्सों में उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। आज ये पूरा परिवार अनाथ हो चुका है, 3 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ये पत्नी जो है किराए पर रहती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। यहाँ जे कॉलोनी झुग्गियों में रहते हैं पूरा परिवार, और उसके बाद इस तरीके की निर्मम हत्या करना कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है। कोई भी किसी वक्त कहीं पर भी किसी का भी मर्डर कर दे रहा है और दिल्ली पुलिस जब भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। आपकी जो भी राय हो खबर पर जरूर कमेंट कर बताइएगा, खबर को टैग करिएगा तमाम पुलिस के आला अधिकारियों तक, जिससे कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, और जो तमाम लोग हैं जो आरोपी इस तरह की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उनको भी इसके मुताबिक जिस तरह की सजा बन पाए कानूनी रूप से, उस तरह की सजा मिल पाए। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी में, विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।